हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैच स्टॉक में स्वागत है। देखिए, जैसा कि आज मैं आपको पहले भी आज 2 वीडियो दे चुका हूं, ये मैं तीसरी वीडियो दे रहा हूं आपको। पहली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई HDFC बैंक पर और दूसरी वीडियो मैंने आपके बनाई HAL और BEL पर। आप चैनल पर जाकर दोनों वीडियो को ठीक से देख सकते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपने इस शेयर के बारे में ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिएगा कि पैसे की तो आपके पास कमी रहने वाली नहीं है आने वाले 3 या 4 साल में, ठीक है। कम से कम मान के चलिएगा कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए, स्टार्ट करते हैं। शेयर का नाम आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ज़्यादा छुपाऊंगा नहीं, जैसे और चैनल वाले छुपा लेते हैं। आपको 20 सेकंड के अंदर मैं शेयर का नाम बता दूंगा। देखिए ध्यान से, इस शेयर में आपको मालूम है एक बहुत बड़े इन्वेस्टर विजय केडिया जी ने भी ये 15 रुपये पे शेयर लिया था। कम से कम करोड़ों शेयर लिए थे, ठीक है ना, 15 रुपये पे, जो उनके पास आज भी वो होल्ड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि विजय केडिया जी ने लिया आप भी इस शेयर को लीजिएगा, ऐसा कुछ मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बस आप इसकी रिपोर्ट देखिएगा, इस शेयर के फंडामेंटल देखिएगा, ये कंपनी काम क्या करती है, कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है, और समझने की कोशिश करिएगा। और फिर देखिएगा, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, 25 वीडियो दे चुका हूँ आप तक, लगभग 26वीं 27वीं वीडियो होगी, और आप इस कंपनी के दीवाने हो जाएंगे। और देखा, आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ भी है। अब मैं थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें लिखा हुआ ये शेयर आपके घर के बर्तन बिकवा देगा, और वास्तव में बिकवा देगा। अरे घर में क्या होते हैं, मेरे भी बिकवा के रहेगा ये, तभी तो सोने और चांदी के बर्तन आएंगे। ये स्टील के, ये एल्युमिनियम के, ये बर्तन तो बिकने ही है। तभी तो ये शेयर ऐसा है कि सोने और चांदी के बर्तन तो आने ही आने 100%, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ईश्वर की कृपा रही तो आज सरस्वती माँ बैठी है, जरूर ठीक होगा। देखिए, पहली बात, आप मुझ पर विश्वास मत करिए। ये सारे के सारे फंडामेंटल्स मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट से निकाल के लाया हूँ। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी वेबसाइट पे गया, इसके सारे फंडामेंटल्स, इसकी रिपोर्ट, लगभग 10-15 दिन की मेहनत कर रहा था मैं इस कंपनी पर, और आज मैं डिसाइड कर पाया हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, इसकी एनुअल रिपोर्ट कहती क्या है, इस कंपनी की प्रेजेंस है कहाँ। सबसे पहली बात तो जो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो हमें दिखाई देती है जम्मू कश्मीर में, यानी कि JK में, ठीक है। दूसरा हमें दिखाई देती है हिमाचल में। तीसरा हमें ये दिखाई देती है राजस्थान में, ठीक है ना। चौथा हमें दिखाई देती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र तो आप जानते हो बिजनेस सिटी है। फिर उसके बाद हमें दिखाई देती है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हमें दिखाई देती है कर्नाटका में। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा। कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद हमें ये दिखाई देती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद हमें ये दिखाई देती है बिहार में, और उसके बाद हमें दिखाई देती है नेपाल में। ये कंपनी कहाँ दिखाई देती है, हमें नेपाल में। उसके बाद आसाम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूरे पैन इंडिया में ये कंपनी दिखाई देती है। इस कंपनी की प्रेजेंस है पूरे पैन इंडिया में। लेकिन बस अफसोस एक बात का है कि मैं यूपी के रहने वाला हूँ, हमारे यूपी में ये कंपनी की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन आने वाले कल में यूपी में भी इस पर बहुत काम चल रहा है कि बहुत जल्दी 4 से 6 महीने में यूपी के प्रोजेक्ट इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ, किस किस प्रदेश में इस कंपनी की प्रेजेंस है। आप बस मेरी बातें सुनते रहिएगा, और फिर या तो मुझ पर विश्वास करिएगा, या फिर मेरी बातें सुनकर इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, इसकी एनुअल रिपोर्ट पर जाइएगा, और फिर मेरी सारी बातें वहाँ से मैच करिएगा, और फिर अपने आप को, अपना माइंड सेट करिएगा कि आपको अपने घर में सोने के बर्तन या चांदी के बर्तन लाने हैं, या अपना स्टील के बर्तनों में ही काम चलाना है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात, ये कंपनी करती क्या है, ये भी तो देखना में, कंपनी करती क्या है। पहली बात, जम्मू कश्मीर में इस कंपनी के 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने? 7, ध्यान से सुनना। हिमाचल में इस कंपनी के 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस कंपनी के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने? 8। दूसरा, महाराष्ट्र में इस कंपनी के 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बिजनेस सिटी में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके। उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, मेघालय में इसके एक एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने चल रहे हैं? एक एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब हमने आपको बताया ये कंपनी कहाँ कहाँ प्रेजेंस है इसकी, वो आपको प्रदेश बताए, कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो आपको बताए। उसके बाद देखिए, कम से कम इसके जो ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और इसके पास ऑर्डर बुक, यानी कि इसके पास जो ऑर्डर हैं इन प्रोजेक्ट्स पर, वो 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट। अब हम तीसरी बात पर आते हैं।
ये कंपनी करती क्या है, ये तो आपको बताया कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, ये भी बताया कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये कंपनी करती क्या, ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट यही है इस कंपनी का, ठीक है ना। सबसे पहली बात, ये डैम बनाती है। क्या बनाती है, ये डैम बनाती है। हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरांचल में जितने डैम बन रहे हैं 99% यही कंपनी डैम बनाती है। किसी भी डैम के बाहर इस कंपनी का नाम आपको लिखा मिल जाएगा। चलिए मैं इस कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, पटेल इंजीनियरिंग। क्या चीज़, पटेल इंजीनियरिंग। देखिएगा इस कंपनी का नाम थोड़ा डिस्क्लोज कर देते हैं, पटेल इंजीनियरिंग। तो देखिएगा यानी कि डैम बनाती है, पहली बात डैम, दूसरा ब्रिजेस बनाती है, तीसरा टनल बनाती है, रोड बनाती है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बनाती है, सिविल इंजीनियरिंग में वर्क करती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करती है। जितने भी हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी पे यही काम कर रही है। इरिगेशन पर काम कर रही है कंपनी। किस पर काम कर रही है, इरिगेशन पर ये कंपनी काम कर रही है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, इरिगेशन पे काम कर रही है कंपनी। उसके बाद सबसे पहली बात कि क्वार्टर 24 में, जो 24 में इसको प्रोजेक्ट मिले, देखिए बहुत बड़ी बात है, 24 पे किस पे काम करने लगी, इरकॉन पे काम कर रही है। एक कंपनी का नाम है इरकॉन, जो रेलवे की कंपनी है, उस पर काम कर रही है। रेलवे के लिए टनल बना रही है। ये क्या बना रही है, रेलवे के लिए टनल बना रही है। जितनी भी टनल बनती है रेलवे के लिए अधिकांश यही बनाती है। दूसरी बात कि इसमें रेवेन्यू आता कहाँ से, इस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यानी कि 90% रेवेन्यू जो आ रहा है वो इंडिया से ही आ रहा है। इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं 90% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है। दूसरा, हाइड्रो बिजनेस से कितना आता है इसका, अच्छा 10% नेपाल से आता है, 90% इंडिया से आता है। दो ही कंट्री में ये काम करती है। हाइड्रो बिजनेस से 55% का रेवेन्यू आता है इससे, हाइड्रो बिजनेस से 55% का आता है इस पर। उसके बाद इरिगेशन से 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद रोड जितने भी रोड ये बीआरओ के साथ मिलके जो रोड बनाती है वो 6% रेवेन्यू वहाँ से आता है। उसके बाद टनल से 14% आता है। तो देखिए टनल पे कितना वर्क कर रही है, टनल से 14% रेवेन्यू जनरेट करती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और इसकी वेबसाइट पर जाकर आप उसको मैच भी करना, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, इस कंपनी के कस्टमर कौन है, बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी कि कस्टमर कौन है, एनटीपीसी। एनटीपीसी के लिए सारा काम यही कंपनी करती है। एनएचपीसी के लिए सारा काम यही कंपनी करती है। उसके बाद एसजेवीएन, जो सतलुज बांध है, सतलुज निगम बांध है जो एसजेवीएन, उस कंपनी के लिए भी यही सारा काम करती है। एनएचएआई के लिए, एनएचएआई क्या बनाता है, सारे रोड तो एनएचएआई बना रहा है, इसके लिए भी यही कंपनी काम कर रही है। कौन, पटेल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा इन कंपनियों में आपने देखा एक सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है कमेंट में जरूर बताइएगा। इन कंपनियों के लिए जो सिमिलरिटी है कि ये सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं सारे के सारे, यानी कि गवर्नमेंट का ध्यान इसी कंपनी पर है, सारे के सारे गवर्नमेंट इसी को ही दे रही है। इसका मतलब तो ये अच्छा वर्क कर रही है। दूसरी बात, अगस्त 2023 में इसका 20,000 करोड़ के इसके पास ऑर्डर थे। 20,000 करोड़ के ऑर्डर और भी इसमें 2024 में इसको मिल गए, यानी कि 54% जो प्रोजेक्ट है, जो 54% प्रोजेक्ट है वो इसके पास पीएसयू से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं, पीएसयू से मिल रहे हैं। बात क्लियर। अच्छा दूसरी बात, अब इस कंपनी के हम पुराने रिकॉर्ड पर चलते हैं। ये किसी टाइम में ये कंपनी का जो भाव होता था, इसका जो रेट होता था वो 900 रुपये होता था। 900 रुपये से गिरकर ये 1 से 2 रुपये पर कंपनी आ गई थी, ठीक है ना। 15 रुपये में तो ये विजय केडिया जी ने उठाई। अब आप कहेंगे कि ये सर 900 रुपये से गिरकर 1 या 2 रुपये पर आ गई तो ये तो बिल्कुल बेकार कंपनी है। अरे बिल्कुल बेकार कंपनी होती तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्या इतने 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देती इसको, उनमें भी तो कुछ माइंड होगा। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देती है इनको, नहीं देती बिल्कुल भी। सारे बड़े बड़े पीएसयूज की कंपनी है वो सारे के सारे इससे वर्क करा रहे हैं, यानी कि इस कंपनी में कुछ दम है, ठीक है ना। उस समय क्यों ये इतनी कंपनी गिर गई थी, उस समय इसके पास ऑर्डर नहीं थे, गवर्नमेंट पता नहीं कैसी कैसी थी, कहाँ कहाँ की थी, आपको मालूम होगा, नाम लेना बेकार है, ठीक है ना। तो देखिएगा, ठीक है ना, इसका मार्केट कैप कितना है, जैसे कि इसका शेयर भाव आज 59 रुपये पर चल रहा है, तो मार्केट कैप बढ़कर इसका 5,289 करोड़ हो चुका है, 5,289 करोड़। अच्छा आरओसी भी इसका 13% है, 13% आरओसी सही होता है। दूसरी बात 2021 में, अब हम इसकी सेल पर चलते हैं। 2021 में जो इस कंपनी में सेल थी वो 1,995 करोड़ की थी, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ की इसने सेल की 2021 में। 2021 से 2022, 2023 के आते आते इसकी सेल हो गई कितनी, 4,200 करोड़ रुपया। कितनी हो गई, 4,200 करोड़ रुपया, यानी कि 2021 में इसकी सेल कितनी,
2000 करोड़। 2023 में इसकी सेल कितनी, 4200 करोड़, यानी कि लगभग दुगने से भी ज़्यादा है। और लास्ट वन मंथ में 42,000 से बढ़कर इसकी सेल हो गई 43,000 करोड़। 43,000 करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कंपनी आपको जैकपॉट मिल गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आने वाले कल के लिए कम से कम जो भी आपके पास कैपिटल है कहीं से भी इंतजाम करो। हाँ, पैसा वो लगाइए जिस पैसे की आपको 2 से 3 साल कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम जितना भी आपका प्रोजेक्ट हो कि कम से कम ज़्यादा नहीं से 2 से 4 लाख रुपए यार इस कंपनी में लगाइए। मैं चाहता हूँ आपके करोड़ों रुपया बन जाएँ। जिसका जैसा है ऐसा कोशिश करिएगा। मेरे पास भी जो कैपिटल है मैं भी लगाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो नए इन्वेस्टर्स ये हम और कंपनियां भी लेते हैं, ठीक है, लेते रहिएगा, हमें देनी पड़ती है, हमारे बहुत क्लाइंट्स होते हैं तो सबको बताना पड़ता है। लेकिन इस कंपनी में मेरा पूरा का पूरा आप पे फोकस है कि आप इस कंपनी में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपकी कैपेसिटी है आँख मीच कर लगा दीजिएगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। और देखिए फिर अगर आप इसमें 3 से 4 साल, 5 साल का नज़रिया रख लेते हैं तो आज ये 69 रुपये का है। तो हो सकता है आने वाले कल में, मुझे पूरा अंदाज़ा है कि ये शेयर कहीं 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, 2500 रुपये तक पहुंच जाएगा। यानी कई गुना आपका पैसा बन सकता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी, मेरी ये रिसर्च पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई ये इसकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक करिएगा और फिर इस पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करिए इस शेयर को। 10 से 15 दिन इस पर नज़र बना के रखिएगा और फिर धीरे धीरे अपने कैपिटल के अनुसार धीरे धीरे इसको खरीदते जाइएगा। फिर देखिए आपको कितना फ़ायदा इसमें मिलने वाला है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। और इससे पहले भी आज मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ। HDFC बैंक पर दे चुका हूँ मैं आपको और HAL पर दे चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और तीनों वीडियोस को आप सर्च करिए, देखिए इनमें क्या क्वालिटी दी है मैंने आप लोगों को। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा आप, ठीक है ना। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप अच्छा ही कमेंट नहीं करते यार तो बुरा भी कमेंट कर दिया करें, पर करें तो सही, मुझे अपनी कमियां तो पता लगेगा। लेकिन पैसा ज़रूर कमा के रखूँगा, ये मेरी गारंटी है। घर में मेरे भी और आपके भी कम से कम चांदी सोने के कुछ तो बर्तन हो यार, ठीक है। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब